छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ की जानकारी देते हुए पी सुंदर राज ने रमेश कुरेठी नाम के जवान की शहादत को एक तरफ दुख का विषय भी बताया और साथ ही इसे गर्व का विषय भी बताया है। कल जिला कांकेर के थाना छोटे बेटे अंतर्गत पुलिस और नक्सली के बीच में मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में हमारा डीआरजीए, बस्तर फाइटर्स, बीएसएफ के जवान सबने बहादुरी से इस मुठभेड़ में अपना नक्सली का जो हमला को सामने किया। उसमें महोदय का एक बड़ी कैडर है जो डिविजन कमेटी मेंबर के रैंक के कैडर नागेश, उनका डेड बॉडी बरामद की गए थे। दुर्भाग्यवश उस मुठभेड़ में हमारा भी एक बहादुर जवान रमेश कुरेठी लड़ते लड़ते उन्होंने भी वीरगति प्राप्त किया। उनकी शहादत पर हम सबको गर्व है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके परिवार के लिए, हमारा पुलिस फोर्स के लिए काफ़ी बड़ी एक नुकसान भी है। हमारा बीच के एक साथी आज हमारा बीच में नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने इस मुठभेड़ में बहुत एक अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने महोदयों का हमला को बहुत बहादुरी से सामने किया और वीर गति प्राप्त किया। उस विषय को लेकर उनके परिवार को और पुलिस परिवार को हम सबको काफ़ी गर्व भी है। और आने वाले समय में इस इलाके में जो नक्सल गतिविधि को समाप्त करने के लिए जैसा अभी मुहिम चल रहा है, इस मुहिम को और इंटेंसिफाई करेगा और बहुत जल्दी नक्सल का जो खात्मा की ओर हम ले जाएगा और क्षेत्र में जनता की इच्छा अनुसार अमन शांति बने रहेगा और विकास कार्य को भी गति देने में हम सफल रहेगा। आगे जानकारी साझा करते हुए बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने कहा है कि जिन इलाकों में नक्सलियों के जमावड़े की सूचना मिल रही है या फिर बड़े नक्सलियों के मूवमेंट की सूचना मिल रही है, उन इलाकों में संयुक्त दल बल के साथ कार्रवाई की जा रही है। बड़े बड़े ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं जिनमें पुलिस के जवानों को, सुरक्षा बल के जवानों को सफलता भी मिल रही है। देखिए, जो संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत जो नक्सली अभी काफ़ी बैकफुट में है, जिस तरीके से विगत वर्षों में हमने जो उनके कब्जा वाला क्षेत्र को उनके कब्जे से मुक्त करते एक एक कदम मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं। खासतौर पर दक्षिण बस्तर इलाके में देखा जाएगा जो किस चरम चिंतलनार एक्सिस है, बेजी चिंतकोफ एक्सिस है, बासागुड़ा से लेकर जगरूंडा तक, पल्ली बारसूर, इधर भी कोयलीबेड़ा प्रतापपुर एक्सिस और दोनों नदी के ऊपर बड़ी बड़ी जो पुल निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ, इसमें इलाके में काफ़ी एक सकारात्मक परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। और मोदी इस परिवर्तन से बौखलाहट में है क्योंकि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है, उनके समर्थन बेस कमजोर होते जा रहा है और जनता भी उनकी एक असली चेहरा है जो विकास विरोधी, जन विरोधी चेहरा को देख लिए, जान लिए, समझ लिए। इसलिए माओवादी का किसी प्रकार का प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। इन सब परिस्थिति कारण से माओवादी काफी बैकफुट में है। हाँ, फिर भी हम दुश्मन की ताकत को कम आकलन नहीं कर रहे हैं, हम और सतर्क रहकर काम करेंगे और पूरा विश्वास है बहुत जल्दी न सिर्फ कांकेर क्षेत्र, संपूर्ण बस्तर इलाका में जो नक्सल गतिविधि को हम अंकुश लगाकर इलाका में जो शांति व्यवस्था स्थापित करके जनता के मंशानुरूप हम इस इलाका का एक नया पहचान दिलाने में सफल होगा। सर, नक्सलियों के लिए या फिर देश विरोधी जो गतिविधियां हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? जिस तरीके से शासन की एक मंशा है क्षेत्र में जो नक्सल गतिविधि समाप्त हो और जनता एक स्वतंत्र रूप से अपना इच्छा अनुरूप अपना जिंदगी जिए, उसके लिए अभी शासन के जो कार्य योजना है जिसमें विश्वास भी है, विकास भी है, सुरक्षा भी है और सेवा भी और न्याय भी है, उस सब एक पंचतंत्र के जो एक कार्य योजना के लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा अभी भी मौका है जो माओवादी जो संगठन में जो स्थानीय कैडर है, क्योंकि बाहर के माओवादी कैडर की इशारा पर उनकी जैसा द्वारा मतलब दिखाए गए गुमराह के कारण से जो अभी भी जंगल के अंतर्गत बंदूक लेकर या हिंसात्मक गतिविधि साथ दे रहा है, अभी भी वक्त उनके पास हिंसा छोड़ दे और शासन के आत्मसमर्पण पुनर्वास पॉलिसी के फायदा उठाकर आत्मसमर्पण करे और विकास और शांति प्रक्रिया में वो भी अपना योगदान दे। अभी भी क्योंकि इतने वर्षों से मोदी के द्वारा मतलब इस तरह के कुछ भी नहीं दिया गया, उल्टा हिंसा और निर्दोष ग्रामीण को जान लिया गया, कई जैसा शासन की जो प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाई है, इस प्रकार एक विनाशकारी बुद्धि से मोदी काम करते आ रहा है। अभी उसका अंत की ओर जा रहा है और इस वक्त को फायदा उठाकर जो स्थानीय माओवादी कैडर भी हिंसा त्याग कर शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करे और वो भी समाज की मुख्य धारा में जुड़कर इस क्षेत्र को जो नया पहचान दिलाने में अपना योगदान दे। रविवार की सुबह कांकेर पुलिस को एक सूचना मिली कि छोटी बेटिया थाना क्षेत्र के हिंदूर गांव के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी देखी जा रही है। इसी सूचना पर रविवार को बस्तर फाइटर्स और डीआरजी के जवानों का एक संयुक्त दल हिंदूर के जंगलों की तरफ रवाना कर दिया गया। इन जंगलों में पहुंचते ही जवानों का सामना माओवादियों से सीधे सीधे हो गया। इस मुठभेड़ में एक जवान रमेश कुरेठी शहीद हो गया और वहीं पर एक माओवादी मारा गया। माओवादी का शव बरामद किया गया और मारा गया माओवादी जिस हथियार का इस्तेमाल करता था, आधुनिक हथियार था AK-47, उसे भी बरामद कर लिया गया।
बाद में जब माओवादी की शिनाख्त हुई तो पता चला कि मारे गए माओवादी का नाम नागेश उर्फ ठुगे है। मारे गए माओवादी की पहचान परतापुर एलजीएस कमांडर नागेश के रूप में की गई। बताया गया कि नागेश 2005 से ही माओवादी संगठन से जुड़कर काम कर रहा था और माओवादी संगठन से जुड़कर काम करते हुए इसने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। कई बड़ी घटनाओं में, जिनमें सिर्फ और सिर्फ कांकेर का इकलौता क्षेत्र शामिल नहीं था, बल्कि नारायणपुर जिले का भी एक बड़ा क्षेत्र शामिल था। इसी के साथ ही साथ वह छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा महाराष्ट्र राज्य में भी कई बड़ी घटनाओं में शामिल रह चुका है। नागेश के बारे में जानकारी साझा करते हुए पुलिस के अधिकारी बताते हैं कि मारे गए माओवादी पर आईटीबीपी और सीआरपीएफ के 18 जवानों की जान लेने के आरोप भी दर्ज हैं। नारायणपुर जिले के धौड़ाई थाना क्षेत्र में हुए एक बम ब्लास्ट में, जिसमें बस को उड़ा दिया गया था, जिसमें डीआरजी के 3 जवानों की जान चली गई थी, इस घटना का भी मुख्य आरोपी नागेश को ही बताया गया। रविवार तड़के हुए इस मुठभेड़ में जब माओवादी नागेश मारा गया, तब इसे एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। बताया गया कि साल 2024 में जितने भी बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, इनमें यह घटना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस घटना में 10 लाख का इनामी माओवादी नागेश मारा गया। इसे कांकेर पुलिस के लिए विशेषकर एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। रविवार को हुए इस मुठभेड़ में जहां एक तरफ एक जवान शहीद हो गया और माओवादी मारा गया, वहीं पर उसी घटना स्थल से कुछ सामग्रियां बरामद हुई हैं, जिनमें माओवादियों के दैनिक इस्तेमाल की सामग्री के साथ ही साथ विस्फोटक सामग्री, नक्सली साहित्य और इसके साथ में बैनर, पोस्टर और विस्फोटक सामग्री मौजूद थे।